हेलो मेरे स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस लेसन का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट को लिखने के लिए कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, ये मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर ले चुके हैं इस लेसन के, लेक्चर 1 और 2, और उस लेक्चर में हमने कवर किए थे फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और डायमेंशंस ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटी। ये सारे टॉपिक हमने कवर किया है। हो सके तो एक बार उन लेक्चर्स को आप देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट। सो कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट्स। पहला रूल क्या है, देखो, यूनिट्स ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी इज should be represented by its symbol। इसका मतलब ये है कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, और जब फिजिकल क्वांटिटी का हम यूनिट लिखते हैं तो यूनिट को आप पूरा फुल नेम नहीं लिख सकते, उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहिए। मतलब समझाते हैं, जैसे मान के चलो कि हमारे पास ये लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या था, मीटर था, और इसका सिंबल क्या था, स्मॉल एम। मास का यूनिट क्या था, किलोग्राम था, राइट। इसका सिंबल क्या है, केजी। ये सब क्या है, ये एसआई यूनिट्स है, और ये क्या है, सिंबल है, राइट। अब अगर हमने लेंथ को मेजर किए, और लेट से एग्जांपल लेते हैं, लेंथ आ गया 5 मीटर, तो 5 मीटर सिंबल लिखना है। ऐसा नहीं लिख सकते आप, 5 मीटर ऐसे नहीं लिख सकते। अगर मान के चलो कि हमने मास को मेजर किया और मास का यूनिट कितना आ रहा है, 20 किलोग्राम आ गया, तो इसको हम 20 किलोग्राम इस तरह नहीं लिख सकते, ये गलत है, ये सही है। यानी कि जब भी आप क्वांटिटी को मेजर करके लिखते हो तो उस यूनिट का सिंबल लिखना होता है, फुल नेम नहीं लिखना होता है। क्लियर हो गई? ये हो गया पहला रूल, यानी कि फर्स्ट कन्वेंशन। अब हम सेकेंड कन्वेंशन को देखते हैं। सेकेंड रूल क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये कहता है कि फुल नेम ऑफ यूनिट्स ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर even if the name is after a person। मतलब क्या, देखिए, अब हम यूनिट लिख लेते हैं। यूनिट क्या है, मीटर, किलोग्राम, या फिर न्यूटन, या जूल। ये सब क्या है, यूनिट्स है। देखो, ये दोनों भी जो यूनिट दिख रहे हैं, ये किसी साइंटिस्ट के नाम से नहीं है। सो ये क्या है, यहाँ पर विदाउट साइंटिस्ट नेम, यानी कि ये यूनिट जो है ये किसी साइंटिस्ट के नाम से नहीं है। लेकिन ये जो यूनिट आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, विद साइंटिस्ट नेम है। ये साइंटिस्ट नेम है, साइंटिस्ट नेम। इसका मतलब ये जो यूनिट्स है साइंटिस्ट के नाम से रखा गया है, और ये जो यूनिट्स है ये साइंटिस्ट के नाम से नहीं रखा है, राइट। तो आप जब भी दो भी यूनिट लिखोगे, मतलब ये लिखो या ये लिखो, जब भी लिखोगे स्टार्टिंग में स्मॉल लेटर होगा। मतलब साइंटिस्ट के नाम से अगर यूनिट हो या साइंटिस्ट के नाम के बिना यूनिट हो, सब स्मॉल लेटर से ही शुरू होता है। देखो, मीटर का पूरा नाम है, किलोग्राम पूरा नाम है, न्यूटन इस यूनिट का पूरा नाम है, जूल यूनिट का पूरा नाम है। जब भी आप यूनिट का पूरा नाम लिखोगे, हमेशा स्मॉल लेटर से ही शुरू करने का, कैपिटल लेटर से शुरू नहीं कर सकते। लेकिन जब इसके सिंबल लिखोगे आप, तो इसका सिंबल क्या था, स्मॉल एम, इसका सिंबल क्या था, केजी।
ये क्या है, ये यूनिट जो है ये साइंटिस्ट के नाम से नहीं है, तो इनके जो सिंबल होंगे वो स्मॉल लेटर में ही होगा, लेकिन जब इनके सिंबल आप लिखोगे तो ये कैपिटल लेटर में होगा, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम से बना हुआ यूनिट है। देखो ये जूल जो है ये साइंटिस्ट के नाम से है, तो इसका यूनिट क्या रहेगा, कैपिटल जे रहेगा। तो एक बात क्या समझा हमें, जब भी कोई भी यूनिट लिखोगे, हर एक यूनिट का पूरा नाम लिखते वक्त स्मॉल लेटर से शुरू होता है, पहली बात। दूसरा, अगर वो यूनिट साइंटिस्ट के नाम से है तो उनका सिंबल कैपिटल लेटर में होगा, और अगर यूनिट साइंटिस्ट के नाम से नहीं है तो उनका सिंबल स्मॉल लेटर में होगा। ये है रूल नंबर 2, ठीक है। अब हम रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3, थर्ड रूल ये बताता है कि यहां पर सिंबल्स फॉर यूनिट्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। मतलब कोई भी आप सिंबल लिखोगे यूनिट्स का तो वो प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता। जैसे अगर हमने कहा कि 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन होगा, लेकिन 20 न्यूटन्स नहीं होगा। हम बचपन से क्या पढ़े इंग्लिश में, एक रहेगा तो सिंगुलर, एक से ज्यादा रहेगा तो प्लूरल। जैसे यहाँ पर एक एप्पल है समझो, तो हमने लिखा उसका एप्पल लिख दिया, है ना। एक से ज्यादा रहेगा तो क्या लिखोगे आप, एप्पल्स लिख दोगे। एक से ज्यादा रहेगा तो क्या लिखोगे, मैंगोस लिख दोगे। एक रहेगा तो क्या लिखोगे, मैंगो लिखोगे। हमेशा हम क्या लगाते थे, हम एस लगाते थे प्लूरल फॉर्म के लिए। अब यहाँ पर 20 न्यूटन है तो 20 न्यूटन ऐसे लिखोगे, 20 न्यूटन्स नहीं लिख सकते आप, समझे आप। अब मान लो कि यहाँ पर 10 जूल है तो 10 जूल होगा, 10 जूल्स नहीं होगा। मतलब किसी भी यूनिट्स का प्लूरल, यानी कि आप यूनिट्स का सिंबल यूज कर रहे हो, ये कैपिटल एन क्या है, यूनिट्स के सिंबल है, उसका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता। सो सिंबल्स फॉर यूनिट्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। कोई भी यूनिट्स का सिंबल प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता। क्लियर है। नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड हो गया। फोर्थ ये है कि सिंबल्स फॉर यूनिट्स डू नॉट contain any full stops at the end of recommended letter। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि अगर आपने यहां पर यूनिट लिख रहे हो और आपने 20 kg लिखा तो 20 kg हो गया। आप ऐसे 20 kg और फुल स्टॉप नहीं डाल सकते आप, यानी कि आपका जो यूनिट का जो सिंबल है, सिंबल आने के बाद लास्ट में फुल स्टॉप वगैरह आप नहीं लिख सकते। तो इसका कोई फुल स्टॉप नहीं होगा, सिर्फ नॉर्मल लिखना होता है। यह है रूल नंबर 4। नेक्स्ट रूल नंबर 5 के लिए मैं आगे बढ़ाता हूं, इसको निकाल देते हैं। देखो बोर्ड रफ करने में थोड़ा टाइम जा रहा है। रूल नंबर 5, द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर should be written in 1:। मतलब क्या, देखो हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी अपॉन टाइम था, है ना। वेलोसिटी अपॉन टाइम था। अब देखो वेलोसिटी v अपॉन टाइम t एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया।
अब इसका यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड था ना, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड। अब नीचे क्या है, यहाँ पर डिवाइडर है तो डिवाइडर, नीचे टाइम है तो सेकेंड। अब कुछ नहीं मतलब 1 मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये जाके यहाँ पर, ये जाके इधर, तो ये क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। या इसे आप क्या लिख सकते हो, ये ऊपर जाएगा तो मीटर सेकेंड का पावर -2। तो बोलना ये चाहता है कि अभी जो आपको यूनिट दिख रहे हैं, ये यूनिट को आप एक ही रेशियो में लिख सकते हो। आप या तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखोगे, या तो आप मीटर सेकेंड टू द पावर -2 लिखोगे। देखो ये एक ही रेशियो है, ये एक रेशियो हो गया, ये एक रेशियो हो गया। पर यहां पर देखो कितने, इधर एक रेशियो है और इधर एक रेशियो है। ऐसे आप नहीं लिख सकते, मतलब यू कैन नॉट राइट इट एज मीटर पर सेकेंड। आप ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें दो दो रेशियो है, एक ये वाला रेशियो और एक नीचे वाला रेशियो। तो ऐसे दो रेशियो में नहीं लिख सकते, एक ही रेशियो में, या तो ऐसे या तो ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब कि द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर शुड बी रिटन इन वन रेशियो, शुड बी रिटन एज इन वन रेशियो, एज इन वन रेशियो। ठीक है, ये रूल नंबर 5। नेक्स्ट रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है, देखो यहां पर, यूज ऑफ combination of units and symbols for units, combination of units and symbol for unit is avoided when the physical quantity is expressed combination in combination of two। मतलब क्या, देखो मान के चलो कि यहां पर अभी दो क्वांटिटी है या तीन क्वांटिटी है, उनका कॉम्बिनेशन है। जैसे हमने यहां पर ले लिया कि जूल पर केजी केल्विन। अब ये जूल क्या है, ये एनर्जी है ना, ये क्या है, एनर्जी है। नीचे केजी क्या होगा, मास होगा, और एक केल्विन क्या होगा, टेम्परेचर होगा। मतलब तीन फिजिकल क्वांटिटी है, एक एनर्जी हो गई, एक मास हो गया, एक टेम्परेचर हो गया। तो इसका यूनिट कैसे लिखोगे आप, जूल पर केजी केल्विन, ऐसे आप लिख सकते हो। लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते कि जैसे यहाँ पर जूल को मैंने फुल नेम लिख दिया और नीचे यहाँ पर इनके सिंबल लिख दिया। समझ रहे हो आप मेरी बात को, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये यूनिट पूरा नाम है और इधर सिंबल्स है। मतलब एक क्वांटिटी का यूनिट्स का पूरा नाम है और बाकी क्वांटिटी के यूनिट्स के सिंबल है। तो ऐसे सिंबल और यूनिट दोनों मिक्स नहीं हो सकते, या तो सबके सब सिंबल में होना चाहिए, या तो सबके सब ऐसे फुल नेम में होना चाहिए। लेकिन हम फुल नेम तो लिख नहीं सकते, हम फुल नेम लिखते नहीं है एक्सप्रेस करते वक्त। तो सबके सब कैसे रहेंगे, यहाँ पर सब सिंबल में रहेंगे। ऐसे आधा फुल नेम और आधा सिंबल में नहीं हो सकता, कंप्लीट एक ही में होना चाहिए। तो ये था रूल नंबर 6। तो यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल्स फॉर यूनिट्स इज अवॉइडेड कभी, जब व्हेन द फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर। अगर एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी का अगर कॉम्बिनेशन किया है, तब सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स लिखोगे, आप यूनिट का पूरा नाम और सिंबल को मिक्स नहीं कर सकते। ये है रूल नंबर 6। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल नंबर 7 और 8। अभी दो रूल है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। रूल नंबर 7 क्या है, देखो, रूल नंबर 7,
रूल नंबर 7 ये है कि यहाँ पर a prefix symbol is used prefix symbol is used before the symbol for unit। ठीक है, अब प्रेफिक्स सिंबल मतलब क्या होता है जरा देखो। उससे पहले आप थोड़ी बात यहाँ पर मैं समझा देना चाहता हूँ कि नोट लिख लेता हूँ। देखो कुछ ये समझेंगे, जैसे आपको पता है कि 1 डजन मतलब कितना नंबर होता है, 12 होता है। वैसे ही 1 मिली इसका सिंबल है स्मॉल m, मिली का मतलब होता है 10 to the power -3। ऐसे अगर हुआ कि 1 माइक्रो इसका सिंबल है म्यू, ये जो सिंबल दिख रहा है ना ऐसे, इसको कहते हैं म्यू, सिंबल का नाम है। तो माइक्रो का सिंबल ये होता है, और माइक्रो का नंबर कितना होता है 10 to the power -6 होते हैं। दूसरा अगर मान लो कि नैनो लिया तो 1 नैनो का मतलब इधर स्मॉल n से दिखाते हैं, इसका नंबर होता है 10 to the power -9। जैसे आप 1 डजन मतलब कितना 12 होता है ना, वैसे 1 मिली मतलब इतना नंबर है, 1 माइक्रो मतलब ये नंबर है, 1 नैनो मतलब ये नंबर। क्लियर हो गई। तो अगर हमने कहा कि यहाँ पर 1 मिली सेकेंड का, तो मतलब क्या देखो 1 मिली मतलब कितना 10 to the power -3, बाजू में सेकेंड है, इसका सिंबल क्या हुआ s। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर 10 to the power -3 मतलब कितना मिली हुआ, मिली मतलब स्मॉल m, तो स्मॉल m और बाजू में सेकेंड, तो ये 1 मिली सेकेंड हो गया। तो देखो सेकेंड क्या है, हमारा यूनिट का सिंबल है, उससे पहले क्या हुआ प्रेफिक्स सिंबल लग गया, इसको बोलते हैं प्रेफिक्स सिंबल। क्लियर हो गई। देखो दूसरा वाला देखते हैं यहाँ पर 1 माइक्रो सेकेंड। अब यहाँ पर देखो माइक्रो है, माइक्रो मतलब इतना नंबर 10 to the power -6, बाजू में सेकेंड है तो सेकेंड मतलब s। अब आपको पता है कि 10 to the power -6 मतलब क्या है, माइक्रो का सिंबल क्या है म्यू, तो यहाँ पर म्यू और बाजू में s है, तो देखो 1 म्यू s। तो s क्या है सेकेंड है, ये यूनिट है, यूनिट का सिंबल है, इसके आगे क्या लग गया माइक्रो लग गया। नेक्स्ट हम बात करते जैसे यहाँ पर 1 नैनो सेकेंड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नैनो मतलब कितना 10 to the power -9 और बाजू में सेकेंड है तो सेकेंड, तो आप इसे क्या लिखोगे 10 to the power -9 मतलब क्या नैनो मतलब स्मॉल n, तो स्मॉल n और बाजू में s, ये 1 नैनो सेकेंड हो गया। तो सेकेंड क्या है यूनिट का सिंबल है, उससे पहले प्रेफिक्स सिंबल क्या लग गया नैनो, यहाँ पर प्रेफिक्स सिंबल क्या है माइक्रो, इधर प्रेफिक्स सिंबल मिली, तो इस तरह ये हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलो यहीं पर एक और बात बता देना चाहते हैं कि आप अगर ये समझ गए तो थोड़ा आगे का भी समझ आएगी। अभी आप एक बात तो समझ चुके हो कि भाई साहब जब भी कोई आप यूनिट लिखते हो, यूनिट का सिंबल लिखते हो, तो उससे पहले क्या करोगे एक प्रेफिक्स का इस्तेमाल करना पड़े तो वो कर लोगे। लेकिन एक और कंडीशन है यहाँ पर कि यूज ऑफ डबल प्रेफिक्सेस is avoided when single prefix is available। मतलब क्या बताते हैं, पहले आप इतना समझ लो, हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखो x to the power अगर 3 है इंटू x to the power अगर 4 है, मतलब आपको पता है कि दोनों का बेस सेम है, तो आप x से लिख लोगे, ऊपर के पावर को क्या करोगे ऐड करोगे, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही अगर मान लो कि मैं 10 to the power -3 लिखा और इंटू 10 to the power -3 लिखा, तो आपको पता है कि ये 10 सेम है, तो आप 10 लिख लोगे, -3 और -3 कितना होता है -6 हो जाएगा, तो यहाँ आ गया -6, बराबर कि नहीं। अगर मान के चलो कि यहाँ पर 10 to the power -3 लिखा मैंने, इंटू 10 to the power कितना -6 लिख दिया, तो आप क्या करोगे, ये दोनों का बेस सेम है, तो 10 -3 और -6 कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आ गया, राइट। अब देखो यहाँ पर हमने क्या बोला है कि डबल प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप कभी, जब आपके पास ऑलरेडी सिंगल प्रीफिक्स रहेगा, तभी डबल प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
मतलब क्या है जरा देखते हैं। देखो अभी यहाँ पर समझते हैं, मान के चलो कि 10 टू द पावर -3 लिखा मैंने, इंटू 10 टू द पावर -3 लिखा, और ये बाजू में सेकेंड लिख लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 मतलब मिली। तो यहाँ लिख रहा हूँ, पहले देखते हैं यहाँ पर माइनस, देखो यहाँ पर दोनों का बेस सेम है, -3 क्या हो गया -6, और यहाँ पर सेकेंड है तो सेकेंड लिख दिया, इज इक्वल टू, अब 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 मतलब क्या है माइक्रो, तो आप इधर क्या लिखोगे माइक्रो, और बाजू में सेकेंड है तो सेकेंड, यानी कि 1 माइक्रो सेकेंड हो गया। क्या हो गया, वो 1 माइक्रो सेकेंड। लेकिन जरा इधर देखो, इसको यहां समझाते हैं हम आपको, जरा इधर देखते हैं, यहां पर देखो, ये 10 टू द पावर -3 मतलब क्या, -3 मतलब मिली, तो यहां पर हो गया मिली, और 10 टू द पावर -3 मतलब क्या, 10 टू द पावर -3 मतलब मिली, और बाजू में क्या है सेकेंड, तो सेकेंड। मतलब इससे क्या समझा आप, इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, मतलब आप नंबर वाइज सॉल्व करोगे तो ऐसा लिख सकते हो, बराबर कि नहीं, कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 होगा। तो रूल्स के अकॉर्डिंग अब यहाँ देखो, इधर मिली मिली 2 प्रेफिक्स है, जबकि इसी नंबर का एक ही प्रेफिक्स यहाँ आ रहा है, तो आप डबल प्रेफिक्स वाला नहीं लिख सकते, सिंगल प्रेफिक्स वाला यही लिख सकते हो। समझ गया, क्लियर हो गई। जैसे मान के चलो कि मैंने इधर एक और ले लिया, 10 टू द पावर -3 है और 10 टू द पावर -6 है, इसे और बाजू में मैंने यहाँ पर सेकेंड लिख लिया। अब आप मुझे बताओ, दोनों 10 है तो यहाँ पर 10 लिख लिया, -3 -6 कितना होता है -9 होता है, बाजू में सेकेंड है तो सेकेंड। अभी इसको देखो, 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -9 क्या है नैनो है, तो यहां पर क्या लिखोगे नैनो, और बाजू का सेकेंड है तो सेकेंड, यानी कि 1 नैनो सेकेंड हो गया। इधर सिंगल प्रेफिक्स है। लेकिन जरा इसको सॉल्व करके देखो क्या आएगा, 10 टू द पावर -3 मतलब मिली, तो यहां आ जाएगा मिली, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 मतलब माइक्रो, तो यहां आ जाएगा माइक्रो, और बाजू में क्या है सेकेंड, तो सेकेंड। अब ये 1 मिली माइक्रो सेकेंड हो गया, तो मतलब इस वैल्यूज का ये भी मतलब होता है और ये भी मतलब होता है, पर लिखे तो किसको लिखे और कौन सा चलेगा, रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये ओके ये नॉट ओके, नो ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भाई, इसमें डबल प्रेफिक्स है, देखो इधर मिली है माइक्रो है, ये सब क्या है प्रेफिक्स है, ये जो आपको दिख रही है क्या है प्रेफिक्स। तो देखो यहां पर दो प्रेफिक्स है, मिली माइक्रो 2 प्रेफिक्स है, तो नहीं चलेगा। जब आपके पास सिंगल प्रेफिक्स से काम चल रहा है तो जानबूझ के डबल प्रेफिक्स का इस्तेमाल क्यों करें, तो ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। इधर देखो सिंगल प्रेफिक्स से काम हो गया है इस नंबर का मतलब, तो फिर ये वाला क्यों लिखे, तो ये नहीं चलेगा। सो रूल्स क्या है कि डबल प्रेफिक्स नहीं चलेगा जब सिंगल प्रेफिक्स वहां पर अवेलेबल हो। सिंगल प्रेफिक्स का मतलब बन रहा है तो डबल प्रेफिक्स से नहीं बनाना है, और यहां पर इसका मतलब तो आप समझ चुके होंगे, क्लियर है। तो ये रूल नंबर 7 था, अब लास्ट रूल नंबर 8 है, फिर ये रूल्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो रूल नंबर 8 ये बताता है, रूल नंबर 8, स्पेस और हाइपन e must be introduced while indicating multiplication of units या फिर of symbols for units। मतलब क्या, देखो अब आपको पता है कि वेलोसिटी हम पढ़े थे, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, है ना, बराबर। डिस्प्लेसमेंट
x अपॉन टाइम t वेलोसिटी को v से बताया। इसका यूनिट क्या रहेगा? इसका यूनिट होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, तो इसका यूनिट मीटर और टाइम क्या है, सेकेंड। तो यूनिट क्या आ रहा है, मीटर पर सेकेंड आ रहा है ना? क्या आ रहा है, मीटर पर सेकेंड। अब इसको आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर इसे आप लिखोगे, ऊपर भेजोगे और मीटर सेकेंड, इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब पावर 1, तो पावर -1 हो जाएगा, बराबर। आप या तो इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, मीटर और यहाँ पर हाइपन मतलब ऐसे लाइन मारो और सेकेंड का पावर -1। या तो आप ये लिखोगे या तो आप ये लिखोगे, ये दोनों भी राइट है। या ऐसे लिख सकते हो, लेकिन गलती से ऐसे नहीं लिख सकते, मीटर सेकेंड के ऊपर पावर -1। मतलब क्या हुआ, देखो इनके बीच में स्पेस है या इन दोनों के बीच में हाइपन है, या तो आप स्पेस लगाओ या तो आप हाइपन लगाओ, चलेगा। लेकिन बिना स्पेस दिए दोनों को बाजू बाजू में लिख दिया आपने, तो फिर ये गलत हो जाएगा, ये यूनिट गलत होगा। क्यों गलत होगा दिखेगा। इसका मतलब क्या था, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है मीटर और नीचे टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड हुआ ना। तो आप इसको क्या रीड करोगे, मीटर पर सेकेंड, ये रीड करोगे। लेकिन ऐसे लिखने से मीटर पर सेकेंड रीड नहीं होगा, इसको मिली सेकेंड कहते हैं। क्या करके रीड करोगे, ये मिली सेकेंड। अब दोनों बाजू बाजू में ही है, इन दोनों सिंबल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है और कोई हाइपन नहीं लगाया है, मतलब जब हम रीड करेंगे तो इसको मिली सेकेंड रीड करेंगे, जो कि गलत है। ये मिली सेकेंड नहीं है, ये मीटर पर सेकेंड है, समझे। इसलिए जब ऐसे यूनिट्स होंगे तो जब ऐसे लिखते वक्त उन दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस दो, या फिर दोनों यूनिट के बीच में हाइपन लगाओ, तो इसको रीड करने के लिए होगा मीटर पर सेकेंड करके। पर यहां पर ऐसे लिख दोगे तो मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, उसका मीनिंग अलग ही हो जाएगा, मिली सेकेंड हो जाएगा या मिली पर सेकेंड हो जाएगा, ये जो कि गलत होगा, ये समझा। सो इसलिए दो यूनिट्स के बीच में क्या लगाओगे, हाइपन लगाओगे या स्पेस। कभी जब दो यूनिट्स मल्टीप्लिकेशन में हो, देखो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आए, तो इनके बीच में स्पेस होना चाहिए या हाइपन होना चाहिए। दिस आर द रूल्स। तो आज हमने क्या कवर किया, कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट को हम जब यूज करते हैं, लिखते हैं, तो कौन से कन्वेंशंस को फॉलो करना चाहिए, कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ये हम आपको आज पढ़ा है। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद,